पिछली 2 कड़ियों से हम अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल पर चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में हम राजा मान सिंह की चर्चा करेंगे, जिसके बिना अकबर और उसका इतिहास दोनों अधूरे हैं। मान सिंह अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्रियों, प्रमुख सलाहकारों, प्रमुख सेनापतियों एवं नवरत्नों में से एक था। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि मान सिंह अकबर को अपने सगे भाई से भी अधिक प्रिय था। हालांकि अकबर का कोई सगा भाई नहीं था, उसका केवल एक सौतेला भाई था जो काबुल का शासक था। फिर भी राहुल सांकृत्यायन के इस कथन में छिपे इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि राजा मान सिंह उन लोगों में से था जिन्हें अकबर बहुत प्रेम करता था। एक बार जब अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने अकबर से बगावत की थी, तब अकबर ने राजा मान सिंह को ही मिर्जा हकीम मोहम्मद खां की बगावत कुचलने के लिए भेजा था। यहाँ तक कि अकबर ने राजा मान सिंह को अफगानिस्तान का शासक भी बना दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि जब अकबर ने दीन-ए इलाही नामक नया मजहब चलाया तो उसने मान सिंह से भी चेला बनने के लिए कहा। इस पर मान सिंह ने कहा कि यदि चेला होने का अर्थ जान न्यौछावर करना है तो उसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यदि जरूरत हो तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूं। जहां तक धर्म का सवाल है, मैं हिंदू हूं। मुझे नए मजहब की आवश्यकता नहीं है। राजा मान सिंह के इस जवाब ने अन्य हिंदू राजाओं के लिए भी राह आसान कर दी और एक भी हिंदू राजा ने दीन-ए इलाही स्वीकार नहीं किया। मान सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को आंबेर में हुआ था। आंबेर के राजा बिहारीमल अथवा भारमल के बाद उसके पुत्र भगवंत दास अथवा भगवान दास को गद्दी मिली। भगवान दास के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए भगवान दास ने अपने 9 भाइयों में से किसी एक भाई के पुत्र मान सिंह को गोद लिया था। जिस समय राजा बिहारीमल अथवा भारमल ईस्वी 1560 में पहली बार अपने पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह को लेकर अकबर से मिला था, उस समय अकबर की आयु 18 वर्ष तथा मान सिंह की आयु 10 वर्ष थी। अकबर तथा राजा बिहारीमल की इस भेंट के बारे में हम पिछली कुछ कड़ियों में चर्चा कर चुके हैं। इसी भेंट में राजा बिहारीमल ने अपनी पुत्री हीरा कंवर का विवाह अकबर से करना तय किया था। इसी भेंट में अकबर ने अपने पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह को अकबर के दरबार में भेजना निश्चित किया था। इसी भेंट के बाद अकबर के मैत्री संबंध राजपूताना के हिंदू राजाओं के साथ बनने आरंभ हुए थे। जब आंबेर की राजकुमारी का विवाह अकबर से हो गया, तब अकबर ने भगवान दास को अपने हरम की सुरक्षा का भार सौंप दिया। राजा भगवान दास ईस्वी 1589 तक जीवित रहा, किंतु अकबर ने राजा भगवान दास के साथ साथ उसके पुत्र मान सिंह को भी शासन में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। जब तक राजा भगवान दास जीवित रहा, तब तक मान सिंह को अकबर के महलों में कुंवर कहा जाता था और भगवान दास की मृत्यु के बाद मान सिंह को राजा कहा जाने लगा। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। यह उपाधि केवल तैमूर के वंशजों को मिलती थी। इसी आधार पर बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर कुंवर मान सिंह को अपना पुत्र मानता था। स्वयं अकबर ने भी एक बार अपने दरबार में मान सिंह को अपना फर्जंद अर्थात पुत्र कहा था, किंतु अकबर और मान सिंह के बीच में पिता और पुत्र जैसा संबंध नहीं था। सही बात यह है कि अकबर और मान सिंह घनिष्ठ मित्र थे। वे साथ साथ बैठकर शराब पीते थे, शराब के नशे में कुश्ती लड़ते थे और गुत्थम गुत्था होकर पड़ जाते थे। जब शराब का नशा उतर जाता तो कई कई दिन तक एक दूसरे को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते थे।
ऐसी स्थिति में उनके बीच पिता और पुत्र का संबंध नहीं हो सकता था, अपितु मित्र का ही संबंध हो सकता था। अबुल फजल ने अकबर और मान सिंह की एक कुश्ती का चित्र दिया है। इस चित्र में अकबर मान सिंह के ऊपर सवार है और उसने मान सिंह का गला दबोच रखा है। मान सिंह की स्थिति इतनी खराब है कि एक दरबारी अकबर को मान सिंह के ऊपर से हटा रहा है तथा समस्त दरबारी चिंतित होकर चिल्ला रहे हैं। पीएन ओक ने लिखा है कि एक बार शराब के नशे में अकबर ने मान सिंह का गला दबा दिया तथा उसे जहर की गोलियां भी खिलानी चाहीं, किंतु गलती से अकबर उन गोलियों को स्वयं खा गया। कहा नहीं जा सकता कि पीएन ओक के इस कथन में कितनी सच्चाई है और उनके इस कथन का क्या आधार है। ईस्वी 1567 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अभियान करने का निश्चय किया। उसने चित्तौड़ पर आरोप लगाया कि उसने अकबर के शत्रु बाज बहादुर को अपने यहां शरण दी। 20 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ से 10 मील उत्तर पूर्व में अपनी छावनी डाली। इस समय मान सिंह केवल 17 साल का लड़का था। उसने चित्तौड़ दुर्ग की पराजय को अपनी आंखों से देखा था। आगे चलकर मान सिंह ने मेवाड़ को अकबर के अधीन करने के उद्देश्य से अपनी आधी से अधिक जिंदगी खपा दी, किंतु मान सिंह मेवाड़ को अकबर के अधीन नहीं कर सका। यह इतिहास समय समय पर प्रसंगानुसार आता रहेगा। मान सिंह ने जीवन भर अकबर तथा उसके पुत्र जहांगीर के लिए तलवार चलाई। भारत का ऐसा कोई छोर नहीं था जहां मान सिंह अपने घोड़े पर बैठकर और अपनी तलवार लेकर नहीं गया। उसने मेवाड़, गुजरात, सियालकोट, सिंध, अटक, काबुल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उसने अकबर तथा जहांगीर के लिए युद्ध न किया हो और उसे न जीता हो। मुगलों की इतनी सेवा करने पर भी मान सिंह का जीवन मुगलों द्वारा किए गए अपमान से छलनी होता रहा। जब मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में न तो महाराणा को पकड़ सका, न मार सका, न उसका राज्य छीन सका, न उससे अधीनता स्वीकार करवा सका, तो अकबर ने मान सिंह को अपमानित किया, उसकी ड्योढ़ी तक बंद कर दी। अर्थात मान सिंह लंबे समय तक अकबर के महल की सीढ़ियां नहीं चढ़ सका। जब भी अकबर के स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती थी, अकबर अपने निकटतम व्यक्ति का भी अपमान करने से नहीं चूकता था। यहां तक कि एक बार राजा भगवान दास ने अकबर द्वारा किए गए अपमान से दुखी होकर अपने पेट में छुरा भोंक लिया था। मान सिंह की बुआ हीरा कंवर का विवाह अकबर के साथ हुआ था, जिसके पेट से सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था। मान सिंह को अपनी बहिन मानबाई का विवाह अकबर के इसी पुत्र सलीम के साथ करना पड़ा था। सलीम को मान सिंह से जबरदस्त चिढ़ थी, इसलिए सलीम ने एक दिन शराब के नशे में धुत होकर मान सिंह की बहन मानबाई को कोड़ों से पीट पीट कर अधमरी कर दिया। मानबाई ने दुखी होकर आत्मघात कर लिया और इससे नाराज होकर अकबर ने सलीम की जगह सलीम के पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जब अकबर मरने लगा तो अकबर ने अपने महल के चारों ओर मान सिंह का पहरा लगवाया, किंतु जहांगीर ने राम सिंह कछवाहे की सहायता से न केवल अकबर के ताज और राज पर कब्जा कर लिया, अपितु अकबर की मृत्यु हो जाने पर मान सिंह को अपमानित करके बंगाल भेज दिया। 2 साल बाद जहांगीर ने मान सिंह को बंगाल से अपने पास तलब किया। उस समय जहांगीर काबुल में था, इसलिए मान सिंह बंगाल से रवाना होकर आगरा पहुंच गया और वहीं पर बादशाह के आगरा लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब फरवरी 1608 में बादशाह जहांगीर आगरा पहुंचा तो मान सिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। जहांगीर बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने भरे दरबार में मान सिंह को कपटी और बूढ़ा भेड़िया कहकर उसकी भर्त्सना की। 8 जून 1608 को मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की पुत्री का विवाह जहांगीर से किया।
जहांगीर ने मान सिंह की बहन से विवाह किया था और अब पौत्री से भी विवाह कर लिया, किंतु जहांगीर इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मान सिंह को शहजादे परवेज के अधीन दक्षिण के मोर्चे पर लड़ने भेज दिया। अकबर के समय में मान सिंह मुगलों का प्रधान सेनापति था, किंतु जहांगीर ने शहजादे परवेज को प्रधान सेनापति बनाकर उसके नीचे 3 सेनापति रखे, जिनमें से मान सिंह एक था। 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर के मोर्चे पर राजा मान सिंह की मृत्यु हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में राजा मान सिंह की रानियों की संख्या 1500 बताई है। इतिहासकार ब्लॉचमैन ने भी इसी संख्या को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक रानी से 2 या 3 बच्चे होने का उल्लेख किया है। ये संख्याएं सही नहीं हैं। आमेर की पुरानी वंशावलियों में मान सिंह की लगभग 2 दर्जन स्त्रियों एवं 1 दर्जन बच्चों का उल्लेख हुआ है। उसके रनिवास में विभिन्न प्रांतों से आई हुई स्त्रियां रहती थीं। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने बीरबल को अपने हरम में घुसने की अनुमति दे दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।